वंदनीय संत समाज, धर्म प्रेम बंधुओं एवं श्रद्धा मूर्ति देवी, सत्संग में बातों को दोहराना होता है। आज जो आप लोग सुन रहे हैं, इसके पूर्व भी इन विचारों को सुन चुके हैं और इसकी आवश्यकता है। क्योंकि एक बार हमारा मन ऐसा लगता है कि पवित्र हो गया, ऐसा लगता है कि हम भीतर से बिल्कुल साफ हो गए हैं, लेकिन समय बीतने पर फिर से विकार आ जाते हैं, फिर से गंदगी आ जाती है। इसीलिए सत्संग में बार बार इन विचारों को सुन करके मन को विकार रहित बनाने का प्रयास किया जाता है। सब आदमी के अंदर विकार है। गुरुदेव जी कहा करते हैं, सबके अंदर जहर है और साधना है अपने जहर को मारो और दूसरे के उगले हुए जहर को, दूसरे के निकले हुए जहर को सहो। अपने जहर को मारना क्या है? ये जहर है क्या? वस्तुतः हमारे अंदर जो काम है, क्रोध है, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, जलन, जो अपने लिए नुकसानप्रद है और दूसरों के लिए नुकसानप्रद है। किसी पात्र में शराब रखी हो तो शराब उस पात्र का नुकसान नहीं करती है, पीने वाले का नुकसान करती है। लेकिन हमारे अंदर जो जहर है वो हमें पहले नुकसान करता है। इसलिए उसको बदलना है। सत्संग एक ऐसा माध्यम है, साधना एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपने जहर को बदल सकते हैं, उसका रूप बदलते हैं, उसके मार्ग को बदलते हैं। एक शक्ति है। वस्तुतः जो क्रोध है, लोभ है, मोह है, ये भी एक शक्ति है, मन का ही रूप है, अलग नहीं है। शत्रु कबीर ने कहा है, जो सन्निपात रोगियन मारे सो साधु सिद्धि पाई। सन्निपात रोग कहते हैं जब कफ, पित्त और वात, ये तीन नाड़ियां होती हैं और तीनों जब एकत्र हो जाती हैं उस समय सन्निपात रोग हो जाता है। आदमी अव्यवस्थित बोलता है, बोलने में संयम नहीं रहता है, उठ करके इधर उधर भागने लगता है। ये बाहर के रोग हैं, लेकिन भीतर उसके लिए कहा है काम, क्रोध और लोभ, ये तीन है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि 7 तीन अति प्रबल फल, काम, क्रोध और लोभ, मुनि विज्ञान निधानमा करहि निमिषमा क्षोभ। दूसरा ढंग उन्होंने ये भी कहा है कि काम बात कफ लोभ अपारा और मोह पित्त करें जो तीनों भाई उपजे सन्निपात दुखदाई। ये गोस्वामी जी की पंक्ति है कि काम बात कफ लोभ अपारा, लोभ मोह पित्त नित छाती जा रहा और उपजे प्रीति करें जो तीनों भाई, तीनों मिल गए तो उपजे सन्निपात दुखदाई। सन्निपात रोग, शत्रु कबीर कहते हैं ये सन्निपात के रोग से सब ग्रसित है। काम, क्रोध और लोभ ये सबके अंदर है। लोग उससे पीड़ित हैं, रोगी बने हुए हैं।
तो जो सन्निपात रोगियां न मारे, जिस सन्निपात के रोग से लोग पीड़ित हैं, परेशान हैं, पतित हैं, सो साधु न सिद्धि पाई। सदगुरु बड़े वैज्ञानिक ढंग से कहते हैं कि वह सब साधु के अंदर भी है, लेकिन उसको बदलते हैं, उसके रास्ते को मार्गांतरीकरण करते हैं और सिद्धि अवस्था को पाते हैं। काम भी है, क्रोध भी है, लोभ भी है, लेकिन उसके मार्ग को बदल दिए। वो शक्ति है, उस शक्ति को दूसरी ओर लगा दिए। केवड़िया कॉलोनी में अभी सत्संग कार्यक्रम था, वहीं से हम लोग आए हैं गुरुदेव जी के साथ। एक दिन सरदार सरोवर देखने गए, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के मन में बात थी कि ये बांध बने और इससे फिर लोगों को सिंचाई हो, बिजली बने। आज वो साकार रूप हो गया है उसका और वो सब गतिविधि जारी है। पानी जा रहा था, उसका उपयोग नहीं था, एक धारा थी, लेकिन अब धारा को बदल दिए। पानी को समाप्त नहीं किया गया, क्या किया गया? बांध बांधा गया और दूसरी ओर एक रास्ता खोल दिया गया, मार्ग को बदला गया। शक्ति को समाप्त नहीं किया गया है, मार्गांतरीकरण किया गया। सदगुरु कबीर यही कहते हैं, मार्ग को बदलो। इसी को अभ्यास और वैराग्य कहते हैं। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधा। चित्त वृत्तियों का निरोध कैसे करें, मन को अपने वश में कैसे करें, उसके लिए बस यही उपाय है, अभ्यास और वैराग्य। उसके लिए एक उदाहरण गुरुदेव जी लिखते हैं और कई बार कहते हैं। नदी की धारा पूरब को जा रही है, हम ये चाहते हैं कि उसकी धारा को बदलें। तब क्या करते हैं? उसमें दो काम, एक काम करते हैं बांध बांध देते हैं और दूसरा एक नहर निकाल देते हैं। केवल बांध बांधने से काम नहीं चलेगा। बांध बांधेंगे, नहर नहीं निकालेंगे तो पानी की मात्रा अधिक होगी, बांध टूट जाएगा। इतना दबाव पड़ेगा कि बांध टूट जाएगा। मान लो बांध नहीं बांधे, नहर निकाल दिए और नदी भी है, तो कुछ पानी नदी में जाएगा और कुछ पानी नहर में जाएगा। काम तो पूरा नहीं हुआ, दोनों तरफ गया। हम ये करना चाहते हैं कि पानी पूरा का पूरा दूसरी ओर चला जाए, तो बांध बांधे और नहर निकाल दे। बांध क्या है? ये वैराग्य ही बांध बांधना है। वैराग्य नकारात्मक साधन अस्वीकारना, और एक नहर निकालना अभ्यास है। जो करना है उसमें मन लगा देना और जो नहीं करना है उसे अस्वीकार देना। विकारों को श्रेय नहीं देना है, लेकिन जो करना है उसमें बिल्कुल लग जाना। अध्यात्म आदमी को निकम्मा नहीं बनाता है, वह कर्तव्य विमुख नहीं बनाता है। वस्तुतः अध्यात्म कर्तव्य परायण बनाता है, उससे कर्तव्य विमुख होता है, उससे अलग होने के लिए कहता है जो गलत है, जो अपने जीवन के लिए नुकसानदेह है। इसी को कहते हैं मोह। हम ये देखते हैं कि हमारा इस काम को करने में पतन है, हमारी हानि हो रही, फिर भी उसको करते जाते हैं। और कबीर साहब उसके लिए कहते हैं पतिंगा, अनल ज्योति डाहे एक संगा, नैन नेह जस जरय पतंगा। आप लोग देखते हैं रात में जब बत्ती जल जाती है, बरसात के दिनों में थोड़ा और ज्यादा हो जाता है, तो जहां पर कोई लौ हो वहां पर पतिंगे आते हैं पंख वाले और उसी में गिरते हैं। उसके पंख जलते हैं लेकिन वो छोड़ के भागते नहीं, फिर उसी में कूदते हैं। पंख जलते हों, शरीर में जलन होती है, फिर भी उसमें कूदते हैं। यही तो मोह है हम लोगों का, जिसे हम जानते हैं कि यह हमारे लिए नुकसानदेह है, फिर भी करते हैं, वही काम करते हैं। यही मोह है, इसी को बदलना है, इसको अस्वीकार देना है, इससे वैराग्य कर लेना है, और जो करना है उसके प्रति निरंतर काम कर लेना है। उस काम को बारंबार दोहराना है, दोहराने की आवश्यकता है, बारंबार दोहराने की आवश्यकता है। एक बार दो बार काम करने से नहीं बनता है। पीछे से जाइए, पीछे से। एक बार दो बार से काम नहीं बनता है। आप एक बार बैठे और लगा कि मन शांत हो गया, लेकिन दूसरी बार ऐसा नहीं हो पाएगा। कबीर साहब ने कहा भी है कि मन को मृतक देख के मत कीजिए विश्वास, साधु तहां तक भय करे जहां तक पिंजर सांस।
मैंने सुबह के सत्र में भी कहा था, एक संभावना है, बाहर से विकारों को आने की संभावना है। गुरुदेव जी भी कह रहे थे कि ये चारों तरफ ऐसे ही बाजार गर्म है, जब आप बाहर चलेंगे, बाजारों में जाएंगे तो सुंदर रूपों से भेंट होगी, ऐसे ऐसे दृश्य देखेंगे जिससे देख करके मन में विकार आ सकते हैं, ऐसे शब्द भी सुनेंगे जिससे सुनकर के मन में विकार आ सकते हैं। ऐसा कुछ आप हर ढंग से अच्छे हैं, लेकिन आपका ही लड़का कुछ ऐसा कर दिया जिसको देख करके, जिसे सुन करके मन एकदम खिन्न हो गया, बहुत गलत, इसको नहीं करना चाहिए, नहीं, गलत सचमुच कर दिया, अब करोगे क्या उसको? अब उसको लेकर के मन में एक प्रकार से उत्तेजना आ गई, लेकिन क्या उस उत्तेजना को बनाए रखने में हमें शांति मिलेगी? बाद में कहते हैं, अब अकेले बैठने पर ओह ये ठीक नहीं, हो गया छोड़ो, तो उसको फिर धोते हैं। ये साधना में यही होता है। इसीलिए सुबह शाम साधना करने के लिए बैठने का मतलब यही है। यदि दिन भर में कोई त्रुटि हो गई, कभी उत्तेजना में हम गलत बोल दिए, कभी कुछ कर दिए, कभी कुछ कर दिए, कोई ऐसी गलती हो गई तो उसका ख्याल करें कहां पर गलती हुई, और गलती हुई है अब कल नहीं दोहराना इस गलती को, फिर से गलती न हो इसके लिए प्रयास करना है, तब तो काम बनेगा। तो आए हुए विकारों को धोना, आया आ गया भाई, छोड़ो, इसको नहीं करना है ऐसा काम, वो गलत हुआ। ये सफाई, रोज की सफाई आवश्यक है। मैं ये कह रहा था कि मार्गांतरीकरण, काम है, क्रोध है, लोभ है, ये सब सन्निपात है। एक आ जाए केवल आदमी के अंदर काम विकार आता है, आदमी को मथ देता है, पीड़ित कर देता है। अब क्रोध आ जाए, लोभ आ जाए, तब तो बहुत कुछ हो जाता है। इसलिए एक एक को हम सोचें कि कैसे उसके मार्ग को बदलें, उसके मार्ग को इस प्रकार से बदलें। काम के लिए कहा जाता, काम है क्या? एक वासना है, एक आकर्षण है। जब हमारा मन, हमारा चित्त किसी विषयों में लगता है, विषय चिंतन, जिस समय हमारा मन विषय चिंतन करता है, किसी के रूप को, किसी के वाणी को, किसी को लेकर के मन में काम विकार आता है, एक प्रकार से ये शक्ति ही है। तो वह जो मन का जो चिंतन है, तो काम का चिंतन न कराकर अब उसको देना है ज्ञान भक्ति का चिंतन, सद्गुरु का चिंतन, सत्संग का चिंतन। देखिए, आप मन को सर्वथा समाप्त नहीं कर सकते, ये निश्चित है। मन का रहना आवश्यक है। जैसे आप, इसी को कहा जाता है शुद्ध और अशुद्ध मन। मन एवं मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। एक अशुद्ध मन होता है, एक शुद्ध मन होता है। इसके लिए संतजन उदाहरण देते हैं, जैसे ताला लगाते हैं चाबी से और ताला खोलते हैं उसी चाबी से। जिस चाबी से ताला लगाते हैं उसी चाबी से ताला खोलते हैं। यह मन भी वही है जिससे हम बंधते हैं, यही मन बांधने का कारण होता है और यही मन खोलने का कारण होता है। उसको बदल दिए। अभी तक वह मन विषय चिंतन कर रहा था, अब सद्गुरु संतों की याद करता है, छोड़ा, उसको दिशा को बदल दिया। उसको कहते हैं शक्ति, उसी को कहते हैं ऐषणा, जिसको फ्रायड ने लिब्डो कहा है, ऐषणा। तो उसको मार्ग को बदल दिए, काम को भक्ति के रूप में। अभी तक जो विषय चिंतन कर रहा था, जो काम का चिंतन कर रहा था, अब सत्संग की याद करता है, सद्गुरु संतों की याद करता है, भक्ति में मन लगाता है, सदग्रंथ पढ़ने में मन लगाता है। तो काम जो शक्ति थी उसके मार्ग को बदल करके भक्ति की ओर लगा दिए। बड़ा आवश्यक। और इसीलिए कहा है कि दबित वासनाएं हमारे जीवन में, वह कभी साहित्य के रूप में फूट करके निकलती है, विज्ञान के रूप में, या अन्य विभिन्न आयाम में वह हमारी जो दमिश वासनाएं हैं वही कारगर होती हैं। ये वैज्ञानिक लोग क्या करते हैं? वैज्ञानिक लोग अपने को खपा देते हैं। किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए संयम आवश्यक है। यह संयम नहीं होगा, जो निरंतर विषय लंपट होगा, वो कैसे अपना काम कर सकता है? इसलिए काम को भक्ति के रूप में बदलना है, उसके मार्ग को बदल देना है। क्रोध भी है हर आदमी, मैं कहा ना, संतों के अंदर भी काम है, लेकिन वह काम विषय चिंतन में नहीं करते हैं। वो अपना स्मरण, जब बैठेंगे तो स्मरण करेंगे, साधना की बात सोचेंगे, त्याग वैराग की बात, नश्वरता की बात सोचेंगे। वो जिसको लेकर के मन पतित होता है,
जिसको लेकर के मन कामग्रस्त होता है उसके ठीक उल्टा सोचना शुरू कर दिए। जिसको क्यों किसी के रूप को सोचेंगे तो मन और मूड बनता है, लेकिन नश्वरता, अरे जिस रूप को देख रहे हो किस समय के लिए, बहुत थोड़े समय के लिए है। वो सुंदरता कब तक के लिए, थोड़े समय के लिए है, अंत में उसको मिटना है, गलना है, बहुत थोड़े समय के लिए है। जो संबंध है उसको खत्म होना है। ये बारंबार हम संबंध की नश्वरता की याद करते जाते हैं, काम विलीन होते जाता है। किसी चीज की गहराई में जब जाते हैं, सोचते सोचते जब उसकी गहराई में जाते हैं तो उसका जो सत्यपन है, जो असली रूप है वो दिखने लगता है और हम फिर उससे मन वैराग्य होने लगता है। इसलिए काम को भक्ति के रूप में और वैराग्य, जो क्रोध है, क्रोध भी है। क्रोध हम लोग किसके प्रति करते हैं? क्रोध प्राणियों पर करते हैं। प्राणियों के साथ साथ हमको उसको और थोड़ा नजदीक लाएं तो अपनों पर करते हैं। देखो अपनों पर ज्यादा क्रोध करते हैं। जो अपने लोग होते हैं ना उस पर, जैसे आप यात्रा में हो तब किसी ने आपको कुछ गलत कह दिया तो आप लड़ेंगे नहीं उनसे, क्योंकि अरे भाई अब छोड़ो, थोड़ी देर की यात्रा है, इससे उलझकर हम क्यों समय बर्बाद करें, क्षमा कर देंगे। लेकिन उतनी ही गलती आपका लड़का कर दे, आपकी पत्नी कर दे, या घर का और कोई सदस्य, एकदम मन बोझिल हो जाएगा। इसने ऐसा कहा, बहुत क्रोध। तो अपनों पर क्रोध करते हैं। संत जन भी क्रोध करते हैं, लेकिन क्रोध किस पर करते हैं? क्रोध करते हैं अपने विकारों पर, अपने दोषों पर। जब क्रोध किसी पर होता है तो या तो उससे अलग होने का मन कहता है, या तो वो सामने से हट जाए, यही मन कहता है। इसी प्रकार संत जन भी बारंबार क्रोध करते हैं। क्या बताएं, अभी तक के मेरे अंदर यही विकार बना हुआ है, अभी तक के मेरे अंदर द्वेष, अभी तक काम, लोभ, मोह यही बना हुआ है, धिक्कार है मुझे। ये बारंबार जब चिंतन करता है तो विकार धुलने लगते हैं। ये क्रोध करते हैं कि हटे ये मेरे से। दूसरों पर क्रोध नहीं करना है, भीतर क्रोध करना, अपने पर क्रोध करना है कि मैं कहां अभी तक के फंसा। इतने दिन तक मैं साधना कर रहा हूं, मुझे सदगुरु से दीक्षा लिए 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, बहुत दिनों से मैं सत्संग करता हूं, सदग्रंथ पढ़ता हूं, अभी भी मैं कटु बोल देता हूं, अभी भी उलझ जाता हूं, अभी भी खींचने लगता हूं, अभी भी मेरे अंदर मलिन वासना आ जाती है। क्यों? ये बारंबार जब वो क्रोध करता है भीतर में, तो क्रोध को वह वैराग्य के रूप में बदल देता है। नहीं करना है सबको। क्रोध है लेकिन उसकी दिशा को बदल दिए। बाहर क्रोध न करके अपने ऊपर क्रोध करने लगा, अपने भीतर वो सोचने लगा कि अभी तक मेरी स्थिति बड़ी धिक्कार है मुझे, बारंबार वो मनन चिंतन करता है, तो क्रोध को वैराग्य के रूप में बदलता है। लोभ भी है। लोभ हम लोग हम किसके लिए लोभ करते हैं? पदार्थों का लोभ करते हैं। हमें यह मिल जाए, यह वस्तु मिल जाए, यह लोभ करते हैं। अमुक वस्तु के लिए एक लोभ और होता है। वह लोभ क्या है? हमारी लोग प्रशंसा करें, हमारा सम्मान करें, हमें लोग अच्छा कहें, यह भी मन में एक वासना बनी रहती है। लेकिन लोभ को संतजन उनके अंदर भी, लेकिन वो पदार्थों को नहीं चाहते, वस्तुओं का लोभ उनका खत्म हो जाता है। वे लोभ करते हैं ज्ञान का। बस यही अंतर है। जहां जाते हैं वहां से ज्ञान ज्ञान ज्ञान, सर्वत्र ज्ञान लेना है। एक बात बताऊं, लोगों की अच्छाइयों से भी ज्ञान लेता है और लोगों की बुराइयों से भी ज्ञान लेता है। अभी तक तो सुने कि सबसे अच्छा लोग, ठीक है, लेकिन लोगों में यह गलती हो रही है, उस गलती से भी ज्ञान लेना है। एक उदाहरण बताऊं, सुकरात एथेंस नगरी के, यूनान के एथेंस नगरी के महान सुकरात, जिस समय हमारे देश में तथागत बुद्ध और महावीर थे, उसी समय एथेंस नगरी में महान सुकरात थे। 2500 वर्ष पूर्व बहुत उच्च महात्मा, उच्च कोटि के संत थे। कह सकते हैं वो उस समय के कबीर ही थे। बिल्कुल उस समय के युवकों को झकझोरते थे प्रश्न करके, क्या तुमने सत्य को पा लिया है? क्या तुमने जानने योग्य को जान लिया है? ऐसा प्रश्न कर कर लोगों को झकझोर दिया। और इससे जो पुरोहित वर्ग था, जो सत्ता थी,
वो भड़क गई, एकदम परेशान हो गई। और परिणाम क्या हुआ, उसको जहर दिया गया। वो क्रांतिकारी महापुरुष, इतने पहुंचे हुए संत एक बार बैठे थे, कई उठ के अनुगामी आ गए। लोगों ने पूछा, आप महान संत हैं, आप ये बताएं कि आपके गुरु कौन थे? उन्होंने कहा, मेरा गुरु का नाम जानना चाहते हो? क्या? हाँ, आप बताइए आपके गुरु कौन थे? उन्होंने कहा, दुनिया में जितने मूर्ख लोग हैं ना, वे सब मेरे गुरु हैं। लोगों ने कहा, आप भी संत होकर के विनोद करते हैं, मजाक करते हैं, आप इतने बड़े संत, आपके क्या गुरु मूर्ख होंगे? कि नहीं, मानो, मैं ये देखता हूं कि लोग इनको मूर्ख क्यों कहते हैं। कौन सा ऐसा इन्होंने गलत काम किया है जिसके नाते यह मूर्ख कहला रहा है? बस वही गलत काम मैं नहीं करता। इस भाव को, जब इस पंक्ति को मैंने पढ़ा, तब से एकदम जैसे लगा करंट छू गया। मैं वही काम नहीं करता जिसके नाते मूर्ख कहला रहा है। गुरु कहाँ नहीं, ज्ञान कहाँ से नहीं ले सकते? सर्वत्र ज्ञान, पूरी प्रकृति से हम ज्ञान ले सकते हैं, यदि हम देख सकें तो, उस रूप को देख सकें तो। आकर्षित होने का कोई कारण ही नहीं बचता है। सर्वत्र ज्ञान ज्ञान। मैंने अभी बीच में कहा कि लोगों की बुराइयों अच्छाइयों से ही नहीं, बुराइयों से। गुरुदेव जी की एक पुस्तक है, आप लोग पढ़े होंगे, मानस मणि। मानस मणि में रामचरित्र मानस के, रामायण के पात्रों के ज्ञान और आचरण को बता करके शिक्षा ली गई है। वहां पर आप श्री राम के ज्ञान आचरण से शिक्षा, सीता, दशरथ, कौशल्या, भरत, ये सब तो पाएंगे, लेकिन कैकेयी के भी, रावण के भी, शूर्पणखा से भी कहां से पाए? मतलब वो ऐसा कुछ गलत काम किए हैं, बस वही हमको नहीं करना है, सबसे ज्ञान लेना है। चोर से भी एक संत थे, वही कह रहे थे कि सबसे ज्ञान लो, बुरा कोई नहीं है। जैसे साहब ने कहा है, बुरा जो देखकर मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल ढूंढा अपना मुझसा बुरा ना कोई, सब तरफ से केवल ज्ञान लो। तो कहा सबसे ज्ञान कैसे लिया जाए? चोरों बदमाशों से भी ज्ञान लिया जाए? महात्मा ने कहा कि हाँ, उनसे भी ज्ञान लिया जा सकता है। तो अपना संस्मरण बताने लगे कि मैं भ्रमण में था, कभी 2 दिन, कभी 4 दिन, कभी सप्ताह भर, 15 दिन, कहीं कहीं महीना भर रुक लेता था। एक घर से अपरिचितों में भी जाता था। तो भ्रमण करते करते एक गांव में पहुंचा, एक घर में रुकना हुआ। रात्रि में जब भोजन के पश्चात में विश्राम करने लगा तो घर के मालिक ने कहा, महाराज जी आप विश्राम करिए, मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? कहे बस ड्यूटी में। कौन सी ड्यूटी? हो सकता भी नाइट ड्यूटी हो, लेकिन बताओ तो कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा, महाराज अब आपसे क्या झूठ बोलने का है, मैं चोरी करता हूँ, रात में चोरी करने जा रहा हूँ। अब महात्मा जी का सोने का समय, उपदेश देने का समय नहीं, सो गए। ठीक है, सुबह जब महात्मा जी उठे तब तक वो भी लौट आए 4 बजे। तो महात्मा ने पूछा, सफलता मिली? नहीं महाराज, आज तो सफलता नहीं मिली, कल मिलेगी। ठीक है, फिर वही बात, रात में फिर 10 बजे फिर वो चलने लगा। तो बताया कि महाराज जी अब जा रहा हूँ। फिर सुबह जब आया तो कहा सफलता मिली? नहीं महाराज, आज तो सफलता नहीं मिली, कल मिलेगी। और यह क्रम महीने भर बना रहा, रोज यही कहता कि आज सफलता नहीं मिली, कल मिलेगी। मैंने उससे बहुत बड़ी सीख ली। मैंने सोचा यह आदमी गलत काम से हार नहीं रहा है, सोचता है कि आज सफलता नहीं मिली लेकिन कल मिलेगी, मैं क्यों हारूं? ध्यान में बैठता हूं, आज मन नहीं रुका और मैं छोड़ दूं ध्यान करना, कल मिलेगी। आज मैं अपने काम को भी जीत नहीं रहा हूं, विकारों को जीत नहीं रहा हूं, कल जीतूंगा। वो इतना बड़ा ज्ञान मुझे मिला, इतना साहस उससे मिला मुझे कि मैं भी अपने विकारों को जीतने के लिए इतना ही मुझे लगन से काम करना है जितना एक चोर कर रहा है। जिस प्रकार वो हासिल करने के लिए हारता नहीं है, अपने काम में वो वेस्ट नहीं समझता है कि आज सफलता नहीं मिली तो छोड़ दो इसको काम को, नहीं, फिर वो उत्साह से लगता है। मुझे भी इसी उत्साह से लगना है अपनी साधना में। ज्ञान कहाँ नहीं, लोभ, ज्ञान का लोभ, सर्वत्र ज्ञान हम ग्रहण करें, किसी में दोष नहीं है, सब में ज्ञान है। वह गलती, अपनी ही गलती देख लें। कई बार गुरुदेव जी कहा करते हैं, अपना ही अपनी गलतियां ही अपने लिए गुरु का काम कर सकती हैं। बीते क्षणों को देखें, अपनी क्रियाकलाप को देखें, कहाँ कहाँ हमसे गलती हुई,
और कितनी बार हम पछताए हैं, क्रोध करके पछताए हैं, कटु करके पछताए हैं, गलत खा के पछताए हैं। कई ऐसे काम हो गए हमारे जीवन में जिसको लेकर हमने बहुत पश्चाताप किया है। अब उसको नहीं करना है, सीधी सी बात है। ज्ञान कहाँ नहीं है, किससे ज्ञान नहीं मिलेगा? सर्वत्र तो ज्ञान ही ज्ञान है। इसलिए लोभी बनना है, लेकिन ज्ञान को लोभी बनना है, पदार्थों का लोभी नहीं बनना है। पदार्थ मिलेंगे और बिछड़ेंगे, ज्ञान मिलेगा और भीतर के विकारों को धोएगा। तो शायद की ये पंक्ति, जो सन्निपात रोगियन मारे सो साधु निसिद्धि पाई। जिस सन्निपात के रोग से, जिस काम क्रोध लोभ मोह से संसार के लोग पीड़ित हैं, संत जन उसके मार्ग को बदल देते हैं। काम को भक्ति के रूप में, वो काम का चिंतन नहीं करते हैं, अध्यात्म का चिंतन करते हैं, सद्गुरु संतों का चिंतन करते हैं। तो उसके मन को जो आकर्षण है, वो आकर्षण का उसका आकर्षण का आधार बदल गया। किसी के रूप को देखकर आकर्षित हो रहा था, वो आधार बनाया था और उसी को सोचता था, अब वह आधार बन गया। सद्गुरु संतों की याद करके मगन हो जाता है। वही तो काम किया, मन का ही रूप तो है, मन को बदल दिया, अब दूसरी जगह लगा दिया, बस मार्ग ही बदल गया। इसलिए काम को भक्ति के रूप में, क्रोध भी है, लेकिन क्रोध प्राणियों पर नहीं करता है, स्वजनों पर नहीं करता है। क्रोध करता है अपने विकारों पर, अपने दोषों पर, और उन विकारों को निकाल बाहर करने के लिए निरंतर प्रयास करता है। तो काम को भक्ति के रूप में, क्रोध को वैराग्य के रूप में और लोभ को ज्ञान के रूप में बदलकर वह सिद्धि अवस्था को प्राप्त कर, सो साधु ने सिद्धि पाई। साधुजन वो सिद्धि अवस्था को प्राप्त करते हैं। ये साधना का क्रम, हमें भी प्रतिदिन यही काम करना चाहिए। निरंतर रोज रोज साधना में बैठ करके यह काम करना पड़ेगा। एक दिन का काम नहीं है, भी बता दो, एक दिन से होने वाला नहीं है। शतु दीर्घ काल निरंतर सत्कारा शैवितो दृढ़ भूमि, ये योग दर्शन का एक सूत्र है। शतु दीर्घ काल, जैसा कि मैं अभी कह रहा था कि अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधा, अभ्यास से यह मन रुकता है। यही बात गीता कार भी कहते हैं, अभ्यास वैराग्याभ्याम नहीं, अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यासेन तु कौन्ते, अभ्यास से और वैराग्य से उसको विजय पा जा सकता है। इसलिए इस अभ्यास में रोज प्रतिदिन का काम, तो उसी का आगे योग दर्शन का सूत्र देते हैं। शतु दीर्घ काल, लंबा समय, दीर्घ काल लंबा समय तक करते रहिए। उस पर एक उदाहरण गुरुजी लिखते हैं, उसी में आया है। एक संगीतकार थे, बहुत बढ़िया संगीत, उसके संगीत से बहुत प्रभावित होकर एक युवक उनके पास गया। उन्होंने कहा, मैं भी आपके समान ही संगीतकार बनना चाहता हूँ, कितने दिन लग जाएंगे, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, बस लगे रहिए, करते रहिए, 30-35 साल लगे रहिए, बस काम हो जाएगा आपका। वो तो घबरा गए, 30-35 साल तक, ओफ। आखिर किसी क्षेत्र में सफल होने के लिए एक लंबा समय चाहिए। साधना में सफल होने के लिए कई बार हम बैठते हैं, मन रुका 4 दिन 5 दिन, नहीं रुकता है भाई, छोड़ दिए, काम नहीं बनने वाला। इससे अनेकों बार उसके लिए अभ्यास करना पड़ता है। तो सतु दीर्घ काल और निरंतर्य, मान लो आप 10 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें 2 दिन बैठे, 6 दिन नहीं बैठे, फिर 2 दिन बैठे, फिर 1 दिन बैठे, फिर छोड़ दिए, ऐसा नहीं। निरंतर रोज जितना समय निकालते, आधा घंटा करते तो रोज आधा घंटा करते। और सत्कार सेवितो, सत्कार पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, बिना श्रद्धा के साधना सफल नहीं हो सकती। रोज श्रद्धा पूर्वक, समर्पित भाव से। समर्पण जब नहीं होगा तो व्यवहार का काम भी अच्छा नहीं होता है। साधना के लिए तो बहुत आवश्यक है, इसलिए समर्पित होकर के करना है, बिल्कुल लग करके करना है। इसको ये अपना काम समझ कर करना है, ये दिखावे के लिए नहीं है, ये मेरा अपना निजी काम है। और काम संसार का वो औरों के लिए हो सकता है, लेकिन यह तो मेरा निजी काम है। कोई काम आप करते हैं देह के लिए और इस संबंधियों और अपने संबंधियों के लिए होता है। देह गुजर के लिए काम करते हैं, परिवार के लिए काम करते हैं, समाज के लिए काम करते हैं, लेकिन अपने लिए कौन सा काम करते हैं? ये साधना काम अपने लिए निजी काम है, जिसमें कोई बंटवारा नहीं है। इसलिए इसमें समर्पित होकर जब करते हैं तब लाभ होता है। इसलिए लंबा समय तक प्रतिदिन और समर्पित होकर के श्रद्धा भाव पूर्वक करने से काम बनता है। शुरू में मैंने
ये कहा था सदगुरु कबीर की ये पंक्ति कि जो सन्निपात रोगियन मारे सो साधु निसिद्धि पाई। जिस सन्निपात के रोग से, जिस काम क्रोध लोभ मोह, ये सारे मनोविकार लोगों को पतित कर रहे हैं, उन्हीं मनोविकारों के मार्ग को बदलकर, उसके मार्ग को बदलकर वह अपनी सिद्धि अवस्था में लगाते हैं। काम को भक्ति के रूप में, क्रोध को वैराग्य के रूप में, लोभ को ज्ञान के रूप में बदलकर वह साधना की परिपक्वता हासिल करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।